देखो एक्सरसाइज 11, नौबत खाने में इबादत। लेखक कौन है इसके? यतीन्द्र मिश्र। प्यारे बच्चों, पढ़ रहे कि डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? शहनाई में प्रयुक्त होने वाले रीड या नरकट डुमरांव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक थे। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन डुमरांव के ही निवासी थे। इन्हीं सब कारणों से डुमरांव का महत्व, पहले पहले क्या बात है कि किस कारण से डुमरांव का महत्व है? क्योंकि शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीड या नरकट कहां से मिलता है? डुमरांव से। और बिस्मिल्लाह खां के परदादा सलार हुसैन खां कहां के निवासी थे? डुमरांव के। यानी कि उनको दो चीजों के कारण डुमरांव का महत्व हुआ, एक सलार हुसैन के कारण और एक जो रीड या नरकट मिलता है उसके कारण। तो डुमरांव की महत्ता इसी कारण से है। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दें। बिस्मिल्लाह खां एक महान शहनाई वादक थे। उन्हें शहनाई का नायक माना जाता है। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई होती है। शहनाई का तात्पर्य होता है उनका हाथ, और हाथ का मतलब होता है उनकी फूंक। शहनाई की जादुई आवाज लोगों को इस प्रकार सम्मोहित कर लेती है कि लोग प्रसन्नता से क्या करने लगते हैं? झूमने लगते हैं। शहनाई में 7 सुरों का सरगम भरा है, उसमें सही ताल और राग है। उन्होंने शहनाई से छोटे छोटे सुर का करतब शुरू किया, फिर उनकी शहनाई और अधिक सुरीली होनी शुरू हो गई। उनकी फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई और देखते देखते 1.5 शतक के साज 2 शतक का साज बनकर साजों की कतार में सरताज बन गई। बिस्मिल्लाह खां में एक महान कलाकार के सारे गुण विद्यमान थे। शहनाई के शहंशाह होने के कारण उन्हें पद्म विभूषण, भारत रत्न पुरस्कार भी मिले। उन्होंने कभी भी किसी कलाकार की आलोचना नहीं की। जिनसे भी सीखा उनके प्रति हमेशा आदर का भाव रखा। वे एक सच्चे कलाकार थे। सच्चे सीखने वाले, सच्चे आदमी का एक और फर्क होता है कि जो जो उसका भलाई किया रहता है उसके भलाई को जिंदगी भर भूलता नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खां में एक और आदत थी कि किसी भी कलाकार की वो निरादर नहीं किए हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां का शहनाई, शहनाई का मतलब उनकी हाथ, हाथ का मतलब उनकी फूंक। शहनाई इतना अच्छा बजाते थे कि उनका जादुई आवाज लोगों को क्या कर लेता था? सम्मोहित कर लेता था। शहनाई के 7 सुरों में सरगम भरा है, सही ताल और सही राग से बजाते थे। छोटे छोटे सुर का करतब दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बना और साजों की कतार में क्या बन गया? वो सरताज, मतलब एक ढंग का शहनाई निकलने लगा। बिस्मिल्लाह खां को बहुत सारा गुण के कारण विभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिला है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे और उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? तो बिस्मिल्लाह खां सजदे में ही नहीं गिड़गिड़ाते थे कि हे भगवान, हे अल्लाह, एक सुर बख्श दे, कोई सुर दे दो हमको। मतलब सुर भरा है, फिर भी उनका सीखने का जज्बा खत्म नहीं। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कि कभी खुदा उन पर यूं मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा और कहेगा, ले जा अमरुदीन, खा ले इसको, कर ले मुराद अपनी पूरी। उनको लगता है कि कभी खुदा मेहरबान होगा और बढ़िया सुर मिलेगा। मतलब वो अपने काम से भी संतुष्ट नहीं थे, अपने काम को और अच्छा करना चाहते थे। आप देखो, बताते हैं कब रुक जाओगे? जब अपने से संतुष्ट हो जाओगे। ये सजदे में क्या गिड़गिड़ाते थे?
कि हमेशा क्या मांगते रहते थे? सुर मांगते रहते थे। अगला प्रश्न है कि सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को क्या कहते हैं बच्चों? सुशीर वाद्य। क्या कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति सहने से शब्द से हुई है। शाह और नय शब्दों से मिलकर बना है। शाह का अर्थ है बादशाह और नय का अर्थ है फूंक कर बजाया जाने वाला बाजा। सुशीर वाद्य इस प्रकार शहनाई की व्युत्पत्ति हुई। सुशीर वाद्यों का बादशाह। ठीक है, इस पाठ में इतना ही था।